गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी को एंड वेलकम। वेलकम टू द बुक रीडिंग सेशन। रॉना बर्न की बुक द मैजिक पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर ऑन डे 6। बिफोर वी बिगिन, yesterday's chapter was day 5, magical money. It was based on, rather, all these chapters now are based on your gratitude for the past. तो ये इस रूल पर है। देखिए, दो तीन रूल्स हैं जो हमें हर बार दिमाग में फिक्स कर लेने हैं। और ये रूल सिर्फ अपने ड्रीम्स को पाने के लिए नहीं कि हाँ मेरी विश है, वो तो मिल ही जाएंगी। बट टू लर्न द वे ऑफ लाइफ, हाउ शुड बी योर वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव, ये दुनिया के किसी भी मैनुअल में नहीं लिखा है कि इंसानों ये मैनुअल है, ऐसे चलो। हर धर्म अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन दिस इज irrespective of any religion, any god. You may trust anything, you may not trust anybody. But this is the rule. This book gives you the rules which you can follow and live a very happy and amazing life. Rules are light attracts light. आप जैसा फील करते हो आपके पास वैसी ही चीजें आएंगी। Second thing is, whoever has will be given more and will have abundance. Whoever doesn't have, he or she, the who doesn't have, whatever he or she has will be taken away from. Simple. दो तीन rules। ये आपको like attracts like, whatever you give it comes back to you many many times। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखते हुए अगर हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि अब तक जितना पैसा हमें मिला है, योर एज में बी 15, maybe 50, 60, 40, whatever your age, till this age, whatever money you have got till now. Now you say, I did not have any money. I was, Arey, there were people who were spending money on you. क्योंकि जब भी आप कोई सुख सुविधा भोगते हो, उसको किसी ने भुगतान किया हुआ है। तो आपको उस पैसे के लिए धन्यवाद करना है। और वो याद रहे इसलिए हमने एक नोट, करेंसी नोट लेकर उस पे एक स्टिकर लगाया है। यू पुट अ पोस्टेड ऑन इट सेइंग, आज तक के लिए मुझे जितना भी धन मिला है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये बहुत जरूरी है। आगे हमने चैप्टर में देखा एक और बात, जब तक आप पिछले हिसाब चुकता नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं करते पास्ट के लिए, आप फ्यूचर के लिए दरवाजा नहीं खुलता आपके लिए। ठीक है, इसलिए हमने कल वो मेडिटेशन भी किया था जो हमने पास्ट से सारे शुक्राने किए थे। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू फील दैट। ओके, आज के चैप्टर में डे 6 में आते हैं। वी आर ऑन, इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी, वी आर ऑन पेज नंबर 69 आई सपोज। यस, एंड वी आर ऑन डे 6 टुडे। लेट मी शेयर द बुक, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं कोई बात समझ नहीं आती तो यू कैन रेज योर हैंड इन बिटवीन एंड वी कैन गो इन डिटेल ऑन दैट। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो बात कर रहा है आपके काम के लिए। ठीक है, आपके काम के लिए, वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, तो रचना रेडी फॉर रीडिंग? ओके, यस प्लीज। Good morning. Day 6, work like works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has been, where it has ever been before. Push it to the widest edge of edge. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, B. 1936 writer. यस, How can तो it be? आज या रचना, आज हम ये सीक्रेट सीखेंगे। क्या सीक्रेट? कि क्यों एक ही परिवार में पैदा हुए दो लोग, एक ही जैसे सर्कमस्टेंस, एक फैमिली में देखते हैं ना, दो भाई होते हैं, एक भाई बहन होते हैं, तो एक जन बहुत प्रोग्रेस कर जाता है और एक जन जहाँ था वहीं या तो उससे भी नीचे चला जाता है।
कई बार एक ही टीचर, लेट्स टेक इन द क्लासरूम, एक ही टीचर है, पढ़ा रही है, एक ही वातावरण है, एक ही स्कूल है, सब बुक्स है, सेम है, फिर भी कोई एक बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, कोई बहुत पीछे। देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन कुछ तो एक फैक्टर है जो कि सेम कंडीशंस में सेम लोगों में मिलने के बाद भी वो डिफरेंट हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप सारे दुनिया का वेल्थ इकट्ठा कर लो, सारी दुनिया के पैसे, चलो भाई बड़ी नाइंसाफी है, आज मुझे पावर मिला, सारे पैसे आप इकट्ठे कर लो, ठीक है, और हम सब लोगों को बराबर बराबर बांट देते हैं, वेरी हैप्पी, चलो सबको सेम। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद आप पाओगे कि जो लोग पहले ही गरीब थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग वहीं पहुंच जाएंगे, और जो लोग अमीर थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके पास वापस इतना सारा पैसा आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है ऐसे? हमें लगता है नाइंसाफी, चलो इंसाफ कर देते, लेकिन ये सिस्टम ही वैसे बना है माय डियर फ्रेंड्स, है ही वैसे वो बनेगा ही तो। जो चुंबक है ना, मैग्नेट, वो अट्रैक्ट कर लेगा, और जो कंप्लेंट करता रहेगा उसका चला जाएगा, आया है फिर भी। So you remember yesterday's chapter where it said that complaints, gratitude is riches, complaints are is poverty. तो अगर हम ऐसे करें ना, तो भी जिनके कंप्लेंट्स हैं उनके पास जो है वो उनसे ले लिया जाएगा, पर ये सीक्रेट है ना, किसी को पता नहीं है। लेकिन आजकल लेट्स बी सो ग्रेटफुल कि आजकल जो एज है, जो जमाना हम बोल सकते हैं, वो इतना इंफॉर्मेटिव है, हर चीज की इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, पहले एक रेसिपी नहीं आती थी ना, तो मम्मी, बुआ, चाची, फ्रेंड, कॉलीग को फोन करना पड़ता था कि भाई तू ढोकले में इनो डालती है क्या, कि भाई तू कितना लेती है, कैसे करते हैं, वगार देते कि नहीं, राइट? आजकल एक यूट्यूब चैनल, जस्ट ओपन गूगल दिस, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, इतना इंफॉर्मेशन है, तो वी आर लकी, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन अगेन मैंने कहा, नॉलेज इज पावर, लेकिन चाबी उसकी प्रैक्टिस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम, क्या है वो रिचनेस, वो सीक्रेट, जो भी काम आप कर रहे हो, उसको आपको इतना बेस्ट करना है, इतना बेस्ट कि वो मैजिक बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest person in the world? And how is it that two persons can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. To bring success to bring success or increase the good good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the ideas by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken back from him or her. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work, and when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. As a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have.
you have to your job or work with a stagnant and eventually deteriorate, which could even losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you have. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेटर रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर होता है ना, फास्ट करो, एसी का रिमोट से हम स्लो फास्ट करते हैं। ये आपकी लाइफ में कितना मैजिक होना है आपके हाथ में। आपको बहुत जल्दी बहुत सारा मैजिक चाहिए, जस्ट कीप डूइंग ग्रैटिट्यूड। अपार्ट फ्रॉम व्हाट एक्सरसाइजेज आर गिवन, जो प्रैक्टिसेस दिए हैं, उसके अलावा भी आप जब फ्री बैठे हैं अपनी बुक पेन ले और जस्ट लिखें कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। जस्ट लाइक दैट। अगर अब हम काम की बात कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ना। हाउ कैन यू बी ग्रेटफुल इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर बुक्स, योर सब्जेक्ट? अरे दिस सब्जेक्ट इज वेरी बैड, अरे दिस टीचर इज नॉट एक्सप्लेनिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज टॉकिंग, तो यू आर कंप्लेनिंग। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। what is going to help you is to focus: how will I study, how will I get more marks, can I use YouTube, can I use, I told you, we are in the world of information। इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना कुछ है, तो आपको फोकस कहाँ डालना है, अपना अटेंशन कहाँ डालना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने बुक्स के लिए ग्रेटिट्यूड करें। आपको अचानक से कोई बुक चाहिए, कोई डाइजेस्ट चाहिए, मिल जाएगी, माई गारंटी। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द बुक्स यू हैव टिल नाउ। Be thankful to all the teachers, right from KG, if you are in nursery, all the teachers. This is for students who are watching. Please be grateful for all your teachers. If you remember names, first standard, second standard, third, be grateful for all the teachers. Correct? Because the and more you are grateful, you will see more in your studies. So if my students, if you all have written down your wish, 90% in 10th standard, above 90, you will get it, guaranteed. How? Because you control the amount you receive by giving gratitude. So as a student, you're going to give gratitude for your books, for the pens, for the geometry box, whatever related to your bags. Okay. If you are a business owner, you will do it for business. अब आप बोलोगे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो कुछ काम ही नहीं करती, मैं घर में रहती हूँ। लेकिन आपका काम है बच्चों को संभालना, खाना खिलाना, घर चलाना। आप क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड है आपको, या आप कंप्लेन कर रहे हो क्या है बच्चे खाते नहीं है, कितना भी घर साफ करो वो गंदा हो जाता है? ऑल दिस इज कंप्लेन। द फर्स्ट थिंग इज वॉट एवर यू गिव, इफ यू आर गिविंग कंप्लेन, टेक तथास्तु, ये लो। और कंप्लेन के लिए चांस, आपने देखा है कुछ लोग कंटिन्यूअस कंप्लेन करते रहते हैं। चाहे वो आप अपने आप को देखिए, एज ए स्टूडेंट की आप कंटिन्यूअस कंप्लेन कर रहे थे, तो आपके हाथ में है कंट्रोल करना कितना जल्दी और कितना ज्यादा मैजिक आपको चाहिए। क्या करना है? जस्ट गिव मोर ग्रैटिट्यूड। आगे पढ़े। If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more gratitude you are for your business, your customer, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spiral downwards. If you are a parent and you work in taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at the time of at the time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you should settle for anything less. If you don't feel that, why about your way current job, or it is not your dream job? The way to receive your dream job is by first being gratitude for the job you have. Grateful for Today's the job you have, 1 second। job you So have. even if you don't feel that way about your current job, इस समय आपको स्टूडेंट बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या आपको आपका काम अच्छा नहीं लग रहा, या आपको हाउसवाइफ बनना अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि मैं बाहर का कुछ करूं, वॉट एवर,
इवन इफ इट इज नॉट योर ड्रीम स्टेट, अब आप ड्रीम स्टेट में हो, लेकिन आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना, धन्यवाद देना, हैप्पी होना, अच्छा फील करना। आज आप जो भी स्थिति में हो, आप कौन सी चीज के लिए, पहले तो पास से ग्रेटिट्यूड करते आएंगे, तभी आप अपने ड्रीम जॉब के लिए जा सकते हो। आप लोग, अगर ये काम अच्छा नहीं है, क्या मिलता है, इतनी मेहनत करवाते हैं, इतनी पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पर, इतना ये है, अरे होल्ड ऑन, स्टॉप, डोंट गो देयर, start thinking, how will I change this? So you can change this only by one thing: loving your job now, doing your best, work like magic, do your work so well, so well. अगर आप एक चपाती भी बना रहे हो तो पूरा फोकस से बनाए कि जरा भी ना जले, जरा भी ना कड़क हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, अच्छी रहे, स्वादिष्ट हो, नरम हो, सिंपल। जो काम कर रहे, स्टूडेंट हैं आप, लिख रहे, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग लिखे, जो भी लिख रहे हैं पूरे फोकस के साथ, जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं। अगर आप बिजनेसमैन है, आप कुछ बेच रहे हैं, बोले अरे कस्टमर बेकार है, आजकल ऑनलाइन से लेते हैं, अरे कुछ लोग को कितना भी डिस्काउंट दो, और अरे स्टॉप, डोंट कंप्लेन, है ठीक है ना, फॉरगेट इट। आपको लाइफ चेंज करनी है ना, तो ये वाला मेथड है, जस्ट बी थैंकफुल टू देम। तो आज का काम क्या है, आज का असाइनमेंट बहुत सिंपल है। आज आपको कुछ लिखना नहीं है, आज आपको इमेजिन करना है कि एक इनविजिबल मैनेजर आपके साथ चल रहा है। वाओ, आपको उसको कोई पगार नहीं देनी है, एक मैनेजर आपके साथ चल रहा है, इनविजिबल। सो ऑल द टाइम इट इज अ मेंटल वर्क टुडे, लेकिन वो हर जगह आपके साथ आएगा, हाँ, एवरीवेयर इट विल बी, ही विल बी विद यू। So even if you are in the washroom and you see that the manager is standing behind you, say thank you, we have a very nice washroom in our house, thank you, we have water, correct? But apart from that, today you have to focus on only your job। एंड टुडे इज संडे, तो आज बैठ के याद करें, आपका जॉब स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल में क्या फैसिलिटीज हैं, करेक्ट, आपके जॉब में क्या फैसिलिटीज हैं, और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। पढ़ें आगे। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, post with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so at the end of the day your manager has a long list of all your gratitudes. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunity, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saver equipment you use, such as phone, printer, the internet, and the computer. Think about the people you work with and the friendship you have with them. Think about the people who have your job who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and the delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Have your visitor manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for dash. What? The more deeper your manager can see you feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improving. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. वन मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड से टेक अवे, आज के सेशन का बेस्ट पार्ट, सीक्रेट। सी, एवरी सेशन है समथिंग और दी अदर। कितनी बार ऐसे हुआ है कि दो जन एकदम मेहनत करते हो, बोलते अरे यार वो लकी था, शिट उसका हो गया यार, लक, उसका नसीब अच्छा था। हम ऐसे कितनी बार बोला होगा, रेज योर हैंड, इसका नसीब है, अरे उसका तो नसीब ही अच्छा है यार, मस्त।
दोनों जन निकले यार, लेकिन उसका लग गया लॉटरी, मस्त मस्त, उसका नसीब अच्छा है। यहाँ कहते हैं लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। अगर आज तक हमें लग रहा है ना भाई वो लकी है, भाई वो तो किस्मत वाला है, भाई उसका तो हेलो, आप भी बन जाओ किस्मत वाले। किसने रोका है? एक्सीडेंट नहीं है, लक बाय चांस नहीं है। वो डाइस डालते हैं ना ऐसे, सांप सीढ़ी खेलते, वो वाला लक नहीं है। लक क्या है? बी ग्रेटफुल, learn this magic power and you will be grateful and you will see the magic. And people will say, oh, she's very lucky. Every time she gets it. Wow, she's so nice. See where she was, what she's become now. Why? Because of gratitude's magical power, you can become lucky. It is in your hands. How much lucky you want to become. Yes, please. If this work like magic practice falls on the weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical power on the first day you have you are back at work. Yes. So if today is Ma- Sunday, so we are not at work. So how will we be grateful for our work? Because invisible manager is at home. So what you can do is you can do this practice also tomorrow when you go to your work, or students when you are at home. So just sit quietly, close your eyes and visualize your school. So what are the things you can be grateful for about your school? As I said, your books, your teachers, whatever you have learned. Correct? You have to be grateful. You have to write down. Thank you for, correct? Teacher, thank you for this. Students, thank you. In great detail, you will see the magic happen. Okay. तो दिस प्रैक्टिस, अगर हम काम पे हैं तो भाई अरे वाह, हमारे पास इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास इतने सारे टैबलेट्स हैं, थैंक गॉड हमारे यहाँ इतने सारे फैंस लगे हुए हैं, थैंक गॉड हमारे वर्क प्लेस पे इतने सारे झाड़ हैं, रूम टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, ठंडा रहता है, इट्स सो नाइस। व्हाट आर द थिंग, और आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ मैजिक अपने मैनेजर को बोलना है आज का। तो जब हम काम पे जाएंगे कल, तो हर चीज को जिसके बारे में हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और बच्चे अगर घर में हैं स्टूडेंट्स, तो आप अपने स्कूल को विजुअलाइज करें, अपने बुक्स, अपने बैग्स, अपने टीचर्स, एंड कीप सेइंग टू द मैनेजर व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। पढ़िए प्रैक्टिस आज की। Magic practice number 6. Work like magic. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel grateful for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for Dash, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना फॉर रीडिंग। सो आज के चैप्टर के मेन पॉइंट्स: वर्क्स लाइक मैजिक, इवन इफ योर वर्क इज नॉट योर ड्रीम जॉब, आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, जो भी काम है, फिर भी आप वो काम बेहतरीन बेहतरीन बेस्ट वे में करोगे। और रूल है, आपको हमेशा याद रखने हैं, जो मैंने सेशन के पहले भी रिपीट किया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे फील करते हो, अच्छा फील करना आपके हाथ में है। जस्ट स्माइल नाउ एवरीबॉडी, सडनली फील काम। जहां भी आप स्माइल करें, अच्छा लग रहा है, और जैसे ही अच्छा लगता है वैसे आप और अच्छी लगने वाली चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। लकी बनने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है। अगर आपको काम में लकी बनना है, आपको प्रमोशन करना है, आपको थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, जस्ट कीप डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर जॉब। ओके। और उसके लिए आज का है कि इनविजिबल मैनेजर आपको इमेजिन करना है, और जो भी चीजें आपके आसपास काम के लिए हैं उसके लिए आपको धन्यवाद कहना है। दिस इज इट। और आपकी लिस्ट सबसे लंबी होनी चाहिए। ओके, सो हियर वी क्लोज द सेशन। थैंक यू। एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। ओके।